गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर कुछ बातें करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी राय अगर आपके दिमाग में कुछ है तो कमेंट में ज़रूर दें। रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है आर्मी पर्सनल के लिए, अग्निवीर, जिसके बारे में अभी तक सभी लोगों को पता है। तकरीबन इसका काफ़ी एडवर्टाइजमेंट भी हुआ है और गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करके भी लोगों को समझाया है कि इसके बहुत फ़ायदे हैं। चलिए मान लेते हैं इसके बहुत फ़ायदे हैं, ये बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन जो कुछ मेरे मन में डाउट है वो मैं चाह रहा था कि आज आपके साथ शेयर करूं, तो आप भी अपनी अगर कुछ दिमाग में आपके पॉइंट है स्पेशल तो आप भी वो रख सकते हैं फिर कमेंट्स में। जो सबसे मेन पॉइंट है वो है पेंशन का। ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है अग्निवीर, इसमें जो है 4 साल की सर्विस के बाद जो एम्प्लॉयज़ होंगे, हमारे जो सैनिक होंगे, सैनिक भाई होंगे, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों में 4 साल के रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक सम्मान निधि पैकेज दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी। ना ही उनको पेंशन दी जाएगी, ना ही उनको मेडिकल की सुविधा दी जाएगी, ना ही उनको कैंटीन स्टोर्स की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा जो भी सारी फैसिलिटीज़ एक आर्मी पर्सन को रिटायरमेंट के बाद मिलती थी उनमें से कुछ भी उसको नहीं मिलेगा। और अगर हम सर्विस की भी बात करें तो सर्विस केवल 4 ईयर्स की है। आज के टाइम में अगर एक नया जवान भर्ती होता है सेना में तो उसका जो बेसिक पे है, बिल्कुल मैं लोअर पे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्कीम बनाई गई है ये सैनिकों के लिए बनाई गई है, जेसीओ के लिए बनाई गई है, कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए नहीं है, जो कि आर्मी में लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होते हैं। उससे नीचे जो भी सभी होंगे वो सब आने वाले समय में अग्निवीर ही होंगे। तो उनका जो बेसिक पे है एट प्रेजेंट, जो सिपाही है आर्मी में, सबसे नीचे वाला बेसिक पे 21,700 है 7 पे कमीशन के हिसाब से। और 21,700 में आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 7 अगस्त में बना रहा हूँ। 7 अगस्त की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीए है वो 34% से पेमेंट हो रहा है सभी एम्प्लॉयज़ को। तो उसके हिसाब से ये 7,378 इनका डीए बैठता है। और इसके साथ अलावेंस भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अलावेंस का तो गवर्नमेंट कह रही है कि अलावेंस हम अग्निवीर को भी देंगे। चलिए मान लेते हैं आप अलावेंस अग्निवीर को भी देंगे। फिर भी अगर सैलरी मिलाई जाए फर्स्ट ईयर की, केवल मैं डीए और बेसिक पे मिला रहा हूँ, तो ये 29,078 रुपये बैठती है। और ये फर्स्ट ईयर में अग्निवीर को भी 21,000 इन हैंड दे रहे हैं और 9,000 उसके रिटायरमेंट पैकेज में जमा हो रहे हैं, यानी सैलरी सेम, देयर इज़ नो डिफरेंस। और अगर हम एक साल की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में कि कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कितना इंक्रीमेंट लगता है, तो एक साल में ईयरली जो इंक्रीमेंट होता है वो 3% है और डीए लगता है 2 बार, जनवरी और जुलाई में, जो भी पिछले काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि 3 या 4% ही लगता है, यानी हार्डली मैक्सिमम एक ईयर में 10% इंक्रीमेंट लगता है। तो अगर 10% इंक्रीमेंट भी देखा जाए तो 30,000 की सैलरी पे 3,000 बैठेगा और वो जो है हमारा 33,000 सैलरी हो जाएगी। यानी जो सेकंड ईयर की अग्निवीर की सैलरी होगी वही हमारे आर्मी पर्सनल की होगी। अलाउंस दोनों में सेम है तो मैं अलाउंस को काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 5th ईयर के बाद क्या होगा? 5th ईयर के बाद जो आर्मी पर्सनल फिक्स्ड है, जो परमानेंट सर्विस में है, उसकी सैलरी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। यहीं से हमारी गवर्नमेंट को बेनिफिट होगा। बेनिफिट इस तरह से होगा कि 5th ईयर के बाद उसे बढ़ी हुई सैलरी नहीं देनी, वो नया अग्निवीर लगाएगी और उसको फिर कितने देगी? 30,000। दैट्स द मेजर डिफरेंस। और इसके बाद क्या, कोई फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलेंगी उनको। चलिए फैसिलिटीज़ वगैरह को छोड़ देते हैं। दूसरा जो हमारी गवर्नमेंट ने मेन पॉइंट रखा कि इससे हम अपनी आर्मी का एज प्रोफाइल घटा रहे हैं। चलिए, आई एग्री विद दैट कि ये एक अच्छी बात है, एज प्रोफाइल घटेगा, क्योंकि आर्मी की जॉब फिटनेस से ज़्यादा डिपेंड रहती है और फिट होना उनके लिए मैंडेटरी भी है। लेकिन ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि जो ऑफिसर्स हैं हमारे, उनको अग्निवीर में क्यों नहीं लिया गया और उनका एज प्रोफाइल क्यों नहीं घटाया जा रहा। क्या ऑफिसर्स जो हैं वो ज़्यादा एज के हो जाएंगे? एल्डर ऑफिसर्स जवान लड़कों को लीड करेंगे, ये कहाँ तक जस्टिफाई होगा? मेरे हिसाब से तो ये शायद जस्टिफाई नहीं होगा। बाकी कुछ लोग आप मेरी राय से सहमत भी नहीं होंगे, ये सब व्यक्तिगत राय है। तो मुझे जो महसूस हो रहा है वो मैंने कहा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ अपने मुँह से नहीं कहना चाह रहा, लेकिन फिर भी जो ऑफिसर्स होंगे वो भी तो यंग होने चाहिए ना लीड करने के लिए। अब आप एक बात बताइए, 40 साल का ऑफिसर एक 20 साल के जवान को लीड करेगा, एंड द सेम इज केस एवरीवेयर, देन देयर इज़ अ मेजर एज डिफरेंस बिटवीन दीज टू। क्या उनके अंदर इतनी अच्छी कम्युनिकेशन बन पाएगी? जैसे हमारे पहले बहुत सारे ऑफिसर्स रहे हैं,
मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, और भी जो हमारी ये कारगिल वार हुई थी उसमें कई सारे हमारे जो ऑफिसर्स थे वो शहीद हुए, मुझे सबके नाम भी नहीं पता है। तो वो यंग एज के थे और उनके बलिदान के जो उन्होंने कार्य किए उन्हें देखकर हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती थी, और वो NDA CDS और सब एग्ज़ाम्स वगैरह के अंदर रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ा बच्चों का, और वैसे भी कुछ फोर्स का थोड़ा सा क्रेज़ रहता है बच्चों में, तो वो गए। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा। लेकिन तब क्या होगा जब एक एज का मेजर डिफरेंस होगा एक सोल्जर और एक उसके ऑफिसर के बीच में, बिकॉज ऑफिसर इज़ द मेन पर्सन, वो सबसे मेन कड़ी है, जंग के समय वही लीड करेगा। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार ने किस हिसाब से किया, ऑफिसर्स को क्यों नहीं लिया। उनको ऑफिसर्स को भी अग्निवीर में ही लेना चाहिए था, और सेम ही सुविधाएं उन्हें दी जानी चाहिए थी जो एक अग्निवीर को दी जाएंगी, क्योंकि हम देखेंगे कि एक ही इंस्टीट्यूशन होगा, एक को पेंशन मिलेगी, रिटायरमेंट के बाद सारे बेनिफिट मिलेंगे, और एक ऐसा होगा कि 4 साल के बाद आप जाइए, डू एनी अदर सर्विस what you want, you have some money the package in your hand. I don't know what government has think and what they have done. It is their business, it's none of my business, but I thought that I should share my views with you. और अगर दोस्तों आपके दिमाग में भी कुछ स्पेशल व्यूज़ हैं अग्निवीर को लेकर तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। जो मुझे लगता है, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इससे जो गवर्नमेंट को सबसे मेजर बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जितनी भी हमारी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं 2005 के बाद की, सब में NPS लागू है। NPS इन न्यू पेंशन सिस्टम, एवरीवन नोज इट, वेयर जो सैलरी होती है हमारी उसमें से 10% हमारा कटता है, और रेस्ट जो है गवर्नमेंट उसमें अपना डालती है 14% समथिंग, एंड that money is invested in mutual funds after our retirement. That mutual fund give us pension. There is no responsibility of government in that. There is no fixed pension in that. It depend at the time of retirement कि आपके फंड में कितना अमाउंट है और उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। उसमें गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो 5,000 भी मिल सकती है, 10,000 भी, 20,000 भी, 50,000 भी। इट इज़ नॉट फिक्स्ड। और शेयर मार्केट आपको पता है कि इट कैन फ्लक्चुएट वेरी फास्ट। और यही आर्मी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट था कि अभी हमारे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में पेंशन थी, तो जो हमारा यूथ था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता था उसके तरफ, क्योंकि उसके जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ थी उसमें बहुत अच्छी थी। 4 साल के बाद एक बार पढ़ाई छोड़ने के बाद दोबारा से पढ़ाई पर आ पाना, दोबारा से पढ़ पाना, इट इज़ रियली वेरी टफ। ये वही लोग समझ सकते हैं जो यंग एज में होंगे और जो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि वो 4 साल देश की सेवा करें, बॉर्डर पे जाएं या कहीं और भी पोस्टेड हों, और फिर 4 साल हथियार रखें अपने हाथों में, और 4 साल के बाद फिर वो आएँ दोबारा से पढ़ें। ये सब नहीं कर पाएंगे मेरे हिसाब से, बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन ओनली शेयर आवर व्यूज़। हम केवल अपनी बात कह सकते हैं। मुझे भी लगा कि मैं भी अपनी ये बात सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डालूं, कि हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से सहमत हों। तो जो दोज हु एग्री विद मी, दे कैन प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आपके मन में कोई भी कमेंट है, कोई भी इस स्कीम से रिलेटेड है, आप भी कुछ विचार साझा करना चाहते हैं तो कृपया करें। वैसे मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि ये जो टॉपिक है ये पिछले काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो मुझे लगा ठीक है, लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।